राइटिंग टास्क टू एक्सप्लेनेशन प्रॉब्लम, एक्सप्लेन करना नहीं आता मैम, आइडियाज तो आ जाते हैं लेकिन एक्सप्लेन किस तरीके से करना है वो समझ में नहीं आता। हमेशा ही बैंड स्कोर है वो 5, 5.5 या फिर 4 के ऊपर स्टक हो जाते हैं, हमारे बैंड स्कोर इंक्रीज नहीं हो रहे हैं राइटिंग में। हम हर रोज राइटिंग लिखते हैं बट स्टिल वी आर नॉट गेटिंग अवर डिजायर बैंड स्कोर। सो क्या दिक्कत है? बिकॉज यू डोंट हैव द राइट गाइडेंस हाउ टू राइट effective writing task 2. So with the help of this video you will definitely understand the deep concept of writing task 2. सिर्फ इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, सारे डाउट्स जो हैं टास्क 2 के रिगार्डिंग वो खत्म हो जाएंगे आपके। जब भी आपके पास कोई भी राइटिंग टास्क 2 आएगा, सबसे मेन चीज है क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन का एक भी वर्ड स्किप कर देते हो तो आपका टास्क रिस्पॉन्स है वो गलत जाएगा। अगर टास्क रिस्पॉन्स गलत है देन यू ऑब्वियसली नो कि आपका स्कोर बिल्कुल भी नहीं आने वाला, चाहे आप जितनी मर्जी वोकैबुलरी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस यूज कर लो, आपका स्कोर नहीं आएगा। सबसे पहले आपने क्वेश्चन को ध्यान से रीड आउट करना है। यहाँ पे ध्यान से हम क्वेश्चन को पहले रीड आउट करते हैं, देन हम प्रॉपर टास्क 2 है वो लिख के बताएंगे, वो भी मिनिमम 20 मिनट्स के अंदर हमारा टास्क 2 कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको सही तरीके से प्लान करना आता है, कैसे लिखना है, आपको हर एक चीज के बारे में पता है, सिर्फ छोटी छोटी चीजें होती हैं, अगर उनको ध्यान में रख लेते हो देन डेफिनेटली यू विल गेट अ वेरी गुड स्कोर। ओके, सो सम पीपल बिलीव दैट, मीन्स कुछ लोग सोचते हैं ट्रैवलिंग इज वैल्यूएबल एक्सपीरियंस, कि जो ट्रैवलिंग है वो काफी वैल्यूएबल एक्सपीरियंस है। ठीक है, मतलब अच्छी एक्सपीरियंस हमें मिलता है एंड इट कैन हेल्प पीपल लर्न अबाउट डिफरेंट कल्चर्स एंड वे ऑफ लाइफ। और इससे क्या है, हम डिफरेंट कल्चर्स के बारे में जान सकते हैं और वे ऑफ लाइफ के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, और दूसरा व्यू जो जहां पे है वो बोल रहा है अदर्स थिंक दैट इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी। और दूसरी तरफ लोग बोलते हैं जे सिर्फ टाइम वेस्टेज है और मनी वेस्टेज है। डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। दोनों बातें डिस्कस करो और अपना ओपिनियन बताओ, आपके अकॉर्डिंग कौन सी बात सही है? अच्छी बात है ट्रैवलिंग करना या फिर टाइम और मनी वेस्टेज है? ये सबसे पहले अब हम इंट्रोडक्शन को बनाते हैं एंड लेट्स सी कि कैसे हम इसको है वो लिख सकते हैं इफेक्टिव तरीके से। और मैंने अपने तरीके से रिफ्रेज करा है, आप अपने तरीके से रिफ्रेज कर सकते हो, रिफ्रेज में कोई दिक्कत नहीं होती है, सिर्फ मीनिंग सेम निकलना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले ये लिखना है आपने, इट इज कंसिडर्ड बाय सम इंडिविजुअल्स दैट। ये जो यहाँ तक है ना ये फिक्स्ड रहेगा, आप कोई भी टास्क टू लिखो यहाँ से स्टार्ट करो। ठीक है, इट इज कंसिडर्ड बाय सम इंडिविजुअल्स दैट। ठीक है, ट्रैवलिंग इज अ फ्रूटफुल एक्सपीरियंस, यहाँ पे क्या था, ट्रैवलिंग इज अ वैल्यूएबल एक्सपीरियंस, वैल्यूएबल की जगह पर फ्रूटफुल एक्सपीरियंस का एक्सपीरियंस लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इट हेल्प पीपल लर्न अबाउट डिफरेंट कल्चर्स एंड वे ऑफ लाइफ। सो इसकी जगह पर लिखा दैट ब्रॉडन्स, ब्रॉडन्स मीन्स इंक्रीज नॉलेज अबाउट डाइवर्स कल्चर। डिफरेंट कल्चर की जगह पर क्या लिखा, डाइवर्स कल्चर। वेज ऑफ लाइफ की जगह पर लिखा लाइफ स्टाइल। ठीक है, अगर आप बेसिकली यहां तक देखोगे तो दोनों का मीनिंग तो सेम है ना, जो ऊपर मैंने कराया है और जो यहाँ पे मैंने चेंज करा, दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है, अब हम दूसरे जो व्यू है उसको चेंज करते हैं। अदर्स थिंक while others argue it's a waste of time and money, it's an unnecessary expense, फालतू का खर्चा है। अभी यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। तो मैंने क्या बोला, दिस ऐसे विल डिस्कस बोथ व्यूज अलोंग विद माय पर्सपेक्टिव, कि ये जो ऐसे है वो दोनों बातें डिस्कस करेगा और साथ साथ में मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो भी बताएगा। अब BP1 में हम पहले नंबर वाली जो बात है उसको डिस्कस करेंगे कि ट्रैवलिंग अच्छी बात है, इससे हमें कल्चर और वेज ऑफ लाइफ के बारे में पता चलता है। सो लेट्स सी, टू कमेंट्स विथ, देर आर मल्टीफेरियस बेनिफिट्स बिहाइंड ट्रैवलिंग। बहुत सारी, मल्टीफेरियस मीन्स मैनी, बहुत सारे फायदे हैं ट्रैवलिंग के पीछे, बट द प्रोमिनेंट वन इज कल्चरल एक्सपोजर। लेकिन जो मेन फायदा है कल्चरल एक्सपोजर होता है, हमें डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के बारे में सीखने को मिलता है। ये मेरा आइडिया हो गया कल्चरल एक्सपोजर। अब हम इस आइडिया को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले कनेक्टर लगाया टू एक्सप्लेन। when people travel to different regions और countries, जब लोग different countries और regions में travel करते हैं, then they experience traditions, languages, cuisines and values from different from their own। तो वहां के कल्चर को सीखते हैं, वहां की लैंग्वेज को सीखते हैं, वहां के
जीन्स, कौन कौन सी डिशेस वहाँ पे पॉपुलर है वो उनको पता चलता है, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में पता चलता है। कैसे पता चलता है? अगर आप किसी भी कंट्री में जाओगे, वहां पे घूमो फिरोगे, तो आपको पता चलेगा वहां के लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, क्या खाते हैं, ठीक है, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है। किससे पॉसिबल है ये? ट्रैवलिंग से ही है ना फिर। ठीक है, अब इसके ऊपर हम एग्जाम्पल बनाएंगे। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने सबसे पहले लिखा, फॉर एग्जाम्पल अ हेडलाइन इन द एमिनेंट न्यूज़पेपर द मॉस्को टाइम रिपोर्टेड दैट people who travel internationally had 40% higher intercultural awareness than those who never traveled। कि जो लोग ट्रैवल करते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, उनके पास बहुत सारे कल्चर की नॉलेज है, उनको बहुत सारे कल्चर्स के बारे में पता है, और जो नहीं करते हैं उनको नहीं पता है। ठीक है, मेरा आइडिया यही था ना भी कल्चर की नॉलेज मिलती है, मैंने कल्चर की नॉलेज को ही एक्सप्लेन करा, कल्चर की नॉलेज के ऊपर ही मैंने एग्जाम्पल बनाई। अब उसका ही हम रिजल्ट निकाल देंगे। Does it prove that traveling enrich one's world view and encourage personal growth? ठीक है, उसका ही हमने क्या निकाल दिया, रिजल्ट निकाल दिया। सिर्फ एक आइडिया था, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करो, उसकी एग्जाम्पल दो एंड उसका रिजल्ट दो। अब VP2 में हम दूसरे व्यू की बात करेंगे। हमारा दूसरा व्यू क्या था कि ये सिर्फ टाइम वेस्ट है और मनी वेस्ट है, इसको हम अब देखते हैं टुवर्ड्स अ सेकंड व्यू, कि अब हम सेकंड व्यू की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। द प्रिडोमिनेंट वन इज द हाई कॉस्ट एंड टाइम कंजप्शन। अगर हम ट्रेवल करते हैं तो हमारा खर्चा भी होता है और हमारा टाइम है वो भी वेस्ट होता है। ठीक है, अब इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे भी कैसे खर्चा होता है और कैसे हमारा टाइम है वो वेस्ट होता है। ठीक है, दोनों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या था, दोनों की बात थी ना, कॉस्ट की भी और टाइम की भी, तो इसीलिए हमें दोनों को डिस्कस करना पड़ेगा। ट्रैवलिंग ऑफन इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट एक्सपेंसेस। अगर हम ट्रैवल करते हैं तो सिग्निफिकेंट मतलब बहुत ज्यादा खर्चे भी होते हैं, लाइक आने जाने का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, अकोमोडेशन वहां पे रहने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, विच नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड। हर एक बंदा उसको अफोर्ड भी नहीं कर सकता, ट्रैवलिंग हर एक बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, बिकॉज इसमें बहुत खर्चा भी आता है। कौन कौन से खर्चे आते हैं वो मैंने आगे लिख भी दिए हैं। ठीक है, ये तो बता दिया भी खर्चा होता है। अब बोलते हैं कि टाइम वेस्ट कैसे होता है। एडिशनली इट मे नॉट ऑलवेज लीड टू मीनिंगफुल लर्निंग इफ नॉट प्लान्ड वेल। अगर हम अच्छे से ट्रैवलिंग को प्लान नहीं करके जाते हैं तो हमारा बहुत ज्यादा टाइम भी वेस्ट है वो हो जाता है। ठीक है, सम टाइम हमें हमारी डेस्टिनेशन ही नहीं मिलती है, तो हमारी डेस्टिनेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमें बहुत टाइम है वो इधर उधर भटकना पड़ता है, तो टाइम वेस्ट भी तो होता है ना। ठीक है, to Appledom, a survey conducted by an Indian lawmaker found that 35% of tourists admitted to spending most of their trips shopping or taking photo instead of learning about local culture। अब यहाँ पे देखो मेरे दो आइडियाज थे ना, क्योंकि क्वेश्चन में दो थी बात, एक कॉस्ट की और दूसरी टाइम की, यही थी ना दोनों बातें, और इन दोनों को ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे। ठीक है, दोनों को एक्सप्लेन कर दिया ना। अब मेरी मर्जी है दोनों में से किसी भी एक के ऊपर एग्जाम्पल बनानी है, चाहे आप कॉस्ट के ऊपर बना लो चाहे आप टाइम के ऊपर बना लो। ठीक है, आपकी मर्जी है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, टाइम की एग्जाम्पल लिखा है कि ज्यादातर जो टूरिस्ट है ना वो शॉपिंग करते हैं, फोटोज लेते हैं, कुछ सीखते नहीं है, वहां पे टाइम वेस्ट करते हैं, ये सब चीजें करने जाते हैं ट्रैवलिंग, कुछ सीखने नहीं जाते वो, उनको शॉपिंग से मतलब होता है, उनको फोटो से मतलब होता है। Therefore, it is quite clear that traveling can sometimes be a costly activity without productive result। जो traveling है वो काफी महंगी पड़ती है, कुछ फायदा तो होता नहीं है इसका। ठीक है, दोनों व्यूज डिस्कस कर देंगे। अब हम अपना ओपिनियन देंगे। सबसे पहले लिखा टू कंक्लूड इट। ठीक है, पहले आपने ये लिखना है टू कंक्लूड इट, उसके बाद कॉमा भी डालना है। ऑल्दो सम पीपल सी ट्रैवलिंग एज अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी। चाहे कुछ लोगों को लगता है कि ट्रैवलिंग टाइम वेस्टेज है और मनी वेस्टेज है, अपना ओपिनियन दे रही हूँ, आई बिलीव दैट, मुझे ये चीज लगती है, द कल्चरल नॉलेज एंड पर्सनल डेवलपमेंट गेन थ्रू ट्रैवल। लेकिन हमें कल्चर की नॉलेज और हमारे खुद की डेवलपमेंट पॉसिबल है, किसकी वजह से पॉसिबल है, ओनली बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग। ठीक है, I hope so guys आपको समझ में आया होगा, but still if you have any problem just let me know in the comment section. Thank you so much for watching.